अदुका अल्लाहुम्मा या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लज़ी जअला अबा हनीफ़तल इमाम व ज़य्यना अबल मंसूर बिल कलाम व कस्सरल अहनाफ़ा व वस्सअ अहलस सुन्नति वल जमाअति बिल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि खैरिल अनाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसनु मिन्नी वल हुसैनु मिन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह समदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मर्तबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अरफ़ा वाली शान में इंतहाई आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने हम सब को ये अज़ीमुशान साअतें अपनी बारगाह अक़दस में गुजारने की तौफ़ीक़ अता की। ख़लाक़े लम यज़ल इन अज़ीम लम्हात को हम सब के लिए ज़रिए निजात और बख्शिश व मग़फ़िरत का वसीला बनाए। ख़ालिक़े कायनात आज की इस अज़ीमुशान महफ़िल पाक बल्कि इसके एक एक लम्हे को अपनी बारगाह आलीशान में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन अहबाब ने, जिन बुजुर्गों ने ये खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेक़ाद किया, ज़िक्र अहले बैत अतहार अला जद्दिहिम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के खुशनुमा और खूबसूरत उन्वान के साथ आप अहबाब ने इसका इनेक़ाद किया है। ख़लाक़े लम यज़ल इसकी बरक़ात दुनिया में, क़ब्र में और हशर में हम सब को नसीब फरमाए। सैयदुना हज़रत इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, शहज़ादा गुलगू कुबा, राकिबे दोश मुस्तफ़ा, क़ल्ब मुस्तफ़ा सैयदुना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खूबसूरत जलसे में बिहम्दिही ताला हमारे इलाके की खूबसूरत नामवर इल्मी शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ नूरी साहिब दामत बरकातुकुमुल कुसिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहिब और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद उवैद शाह साहिब
सरप्रस्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक किला दीदार मुस्तफ़ा हाफिज़ मोहम्मद अमजद सादिक नक्शबंदी साहब, कारी अली जमान साहब, हज़रत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद ताहिर नदीम साहब और दीगर जितने गुलामान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना कारी आबिद महमूद कासिम साहब, खालिक़ कायनात हम सब की इन अजीम लम्हात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अहले बैत का जिक्र इंसान को इंसानियत की आला तरीन बुलंदियां अता फरमाता है। अहले बैत का जिक्र इंसानियत की मेराज का नाम है। अहले बैत का जिक्र इंसान को रब्बे जुल जलाल का कुर्ब अता फरमाता है। अहले बैत का जिक्र इंसान को मोतबर बनाता है। अहले बैत का जिक्र इंसान के कद और काठ को बुलंद करता है। अहले बैत का जिक्र इंसानियत को अमन, आफियत, सलामती का पैगाम देता है। अहले बैत के जिक्र से जिन लोगों के सीने आबाद होते हैं उनकी दुनिया भी आबाद होती है, कब्र व हशर भी आबाद होते हैं। ना तो आप पहली मर्तबा महफिल में तशरीफ लाए हैं और ना मैं कोई अनजान इलाके में आया हूं। ये महफिल का हुस्न होता है, आप सुभान अल्लाह ना भी फरमाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा, नहीं सुभान अल्लाह फरमाएंगे तो हदीस पाक के मुताबिक आपके नाम का जन्नत में दरख्त नहीं लगेगा। तरले की मुझे आदत नहीं है, लेकिन आपका भला चाहता हूं, इसलिए जो बात समझ में आए सुभान अल्लाह फरमाया करें। अहले बैत का जिक्र मैंने अर्ज किया कि इंसान को बुलंदियां अता करता है। अहले बैत का जिक्र इंसान को मकाम में इंसानियत अता करता है। अहले बैत का जिक्र इंसान को मोतबर करता है। अहले बैत का जिक्र इंसान के वक़ार और इंसान के कद और काठ को बुलंद करता है। अहले बैत का जिक्र से जिन लोगों के सीने आबाद, रोशन और मुनव्वर होते हैं, रब्बे जुल जलाल उनकी दुनिया को भी रोशन रखता है, कब्र व हशर को भी रोशन फरमा देता है। इस बात में कोई शक नहीं है। ये हमारे अकाबरीन दूसरी तरफ लेकर आए। खालिक़ कायनात हम सब की इन इरादतों, चाहतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हजरत का वक्त इंतहाई कीमती है और जल्दी भी है, एक शरी मजबूरी के तकाजा के मुताबिक, इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ। आप तमाम अहबाब एक मरतबा फरमाइए सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आगाज़ गुफ्तगू के अंदर ये अर्ज करना चाहता हूं, हालांकि ये बात किसी पर पोशीदा नहीं, अहले सुन्नत व जमात ने अपने एक एक फर्द को और एक एक मुक्तदी को, अपने तमाम चाहने वालों को ये सबक इस तरह पढ़ाया और याद करवाया है कि ये बात किसी पर पोशीदा नहीं कि अहले सुन्नत व जमात इसी वजह से अहले सुन्नत व जमात हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत और मुस्तफ़ा की हर अदा हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज और प्यारी है, और हुजूर की हर निस्बत अफजल व आला है। उसके मयार और हुजूर की निस्बत का मकाम और मर्तबा यह है कि अर्शे बरी भी हुजूर के कदमैन से लगे हुए खाक के जर्रों को चूमना अपने लिए बाइसे फख्र समझता है। अर्शे बरी की मेराज उस शब हुई जब अल्लाह के हबीब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौका पर रब्बे जुल जलाल के दीदार के लिए
अर्श बरी पर अपने कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन रखते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रब्बे जुल जलाल ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसे उसकी शान है। हालांकि वो जमान से पाक है, वो मकान से पाक है, उसकी कोई तारीख नहीं है, तारीख मखलूक की होती है। रब्बे जुल जलाल हर किस्म की तारीख से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है, पाक है, तय्यब व ताहिर है। जमाने का इतलाक रब्बे जुल जलाल की जात पर नहीं होता, रब्बे जुल जलाल की जात पर मकान का इतलाक नहीं होता। वो जमान से भी पाक है, वो मकान से भी पाक है। जरा तवज्जो फरमाए, जब उसे जमा की भी जरूरत नहीं है, जब उसे मकान की भी जरूरत नहीं है, वो जमान से भी पाक है। हमारा रब मकान से भी पाक है। फिर अर्शे बरी को अल्लाह ने किस लिए बनाया है, उसकी तख्लीक का मकसद क्या है, उसे बनाने का मकसद क्या है। हर चीज की एक गर्ज है, एक गायत है, एक वजह है, एक मकसद है। रब्बे जुल जलाल ने अर्श को किस लिए पैदा किया? जब वो मकान से पाक है, उसने बैठना नहीं है, फिर अर्श किस लिए? जब उसने लेटना नहीं है, फिर अर्श किस लिए? अर्श चारपाई को कहते हैं, अर्श पलंग को कहते हैं, अर्श शरीर को कहते हैं, अर्श बैठने और लेटने की जगह को कहते हैं। जब वो लेटने से पाक, बैठने से पाक, फिर बनाया किस वजह से? वजह क्या है, गर्ज क्या है, मकसद क्या है? काजी साहब फरमाते हैं अल्लाह कभी अर्श को न बनाता, अल्लाह ने अर्श को बनाया ही मुस्तफा के लिए है। अर्श मोतबर हुआ, क्यों मोतबर हुआ? क्या इस वजह से कि उसने बनाया है, उसने तो बड़ी मखलूकात को बनाया। अर्श मोतबर हुआ, अर्श का मकार बुलंद हुआ, अर्श अर्श बना। काजी साहब फरमाते हैं इसलिए कि मुस्तफा के कदमैन उसकी छाती पे जाके लगे, तो अर्श अर्श बना, अर्श का मकार बुलंद हुआ, अर्श को मेराज नसीब हुई, अर्श की इज्जतों में इजाफा हुआ। जहां पे मुस्तफा के कदम लग जाएं वो मोतबर हो जाता है, जहां पे मुस्तफा के कदम लग जाएं उसे इज्जत मिलती है, जहां पे मुस्तफा के कदम लग जाएं वो ऊंचा हो जाता है, उसका कद काठ बुलंद हो जाता है। भाई जिसके छाती पे मुस्तफा के कदम लगे वो मोतबर होता है, जिसकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ता है वो कितना मोतबर होता है। जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत हो वो सीना बेकार नहीं होता, वो सीना कभी वो सीधा नहीं होता, वो सीना कभी तारीकियों में नहीं डूबता, वो सीना कभी कभी भी जुल्मत कदा नहीं बनता, वो सीना कभी बद कदा नहीं बनता। इसलिए कि अहले बैत के जद्दे आला मुस्तफा की जात ने हमेशा के लिए बुतों से अरब को नहीं पूरी कायनात को पाक किया है। अहले बैत के जद्दे आला ने, मुस्तफा ने हर किस्म के कुफर, हर किस्म के शिर्क, हर किस्म की नजासत, हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की पलीदी से दूर कर दिया है। और रब ने कुरान में कहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जिस सीने में अहले बैत का दिल आता है रब्बे कायनात उस बंदे को अर्श से भी मोतबर बना देता है। अहले बैत वो घराना है,
अहले बैत वो खानदान है कि जिसकी मिसाल इस कायनात में खानदानों में नहीं मिलती। इस कायनात में सबसे मोतबर, सबसे अफजल व आला अगर कोई खानदान है तो वो मुस्तफा का खानदान है। वो मुस्तफा का खानदान है। 20 असहाब रसूल से ये रिवायत मरवी है। आप फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, मुस्तफा जान रहमत ने एक ऐसे आलिम से पूछा जिस पर कोई चीज पोशीदा नहीं। मुस्तफा ने एक आज ऐसे आलिम से पूछा, एक ऐसे जानने वाले से पूछा जिस पर कोई चीज पोशीदा नहीं है, जो आलिम है और सीखा आलिम है, जिसके इल्म पर अल्लाह की शहादत है, जिसके इल्म पर अल्लाह का कुरान गवाह है, जिसके इल्म के मोतबर होने पर ज़बान रिसालत माब गवाह है, जो इतना सच्चा है, कौल का इतना खरा और इतना पक्का है। अल्लाह कुरान में उस आलिम की बात करता है, उसके कौल की बात करता है और उसकी बात करके कुफार अरब और मुशरिकीन की जबानों को बंद कर देता है। जब अहले कुरैश ने कहा था कि ये कुरान किसी शायर का कलाम है, अल्लाह ने बताया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस आलिम का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन। ऐसा आलिम के जिसके इल्म पर अल्लाह गवाही दे, ऐसा आलिम के जिसके इल्म पर अल्लाह का कुरान गवाही दे और खुद कुरान फरमाए इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। रब का कुरान कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लाए हुए दीन, आपकी लाई हुई शरीयत, लाए हुए कुरान का जब दिफा करना मकसूद था, अल्लाह ने जनाबे जिब्रील का जिक्र हर जगह पर फरमाया है। फरमाया ये रसूल करीम का कौल है, अल्लाह ने इल्हाम किया है, जिब्रील को बताया है और जिब्रील कुरान लेकर आया है। जिब्रील वो आलिम है जिस पर कोई चीज पोशीदा नहीं। रब का कुरान भी गवाह है, मुस्तफा का फरमान भी गवाह है। हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील बता तो सही, क्या कोई हम जैसा भी तूने कायनात में देखा है? तूने अव्वलीन को देखा है, तूने आखिरीन को देखा है, कायनात के चप्पे चप्पे से तू आशना है, तुझे आगही है, तेरी निगाह से कोई पोशीदा नहीं। मैं इस मकाम पर किसी कोता कद मौलवी का जुमला नहीं पढ़ रहा, जिब्रील का फरमान पढ़ रहा हूं। ऐ जिब्रील बता तो सही, क्या कायनात में कोई हम जैसा भी है? काला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफदला, लम अजिद रजुलन अफदला मिन मुहम्मद। का मुस्तफा आपकी जान की कसम है, कायनात में ना कोई आप जैसा आया है, कायनात में ना कोई दूसरा आप जैसा आ सकता है। हाथ उठा के बोलिए सारे अल्लाह। लम अजिद रजुलन अफदला मिन मुहम्मद। आका जी खुदा की इज्जत की कसम, आपसे अफजल व आला, आपसे बेहतर कायनात में कोई नहीं आया, ना कोई आया है, ना कोई आ सकता है।
उसी जिब्रील ने इससे आगे भी कहा है, वो भी तो पढ़ना चाहिए। क्या फरमाया? रिवायत खत्म नहीं होती, पीर साहब इससे आगे भी बात है। हजरत जिब्रील ने इससे आगे कहा, कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम अजिद मिन बनी अबिन अफदला मिन बनी हाशिम। कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम अजिद मिन बनी अबिन लम अजिद मिन बनी अबिन अफदला मिन बनी हाशिम। आका मैंने अव्वलीन व आखरीन के बड़े मोतबर कद काठ वाले अफराद को देखा, बड़े बड़े नबी और रसूल मुअज्जम व मुकर्रम अफराद को देखा, मगर उनके खानदान को भी जानता हूं। आपका खानदान लम अजिद मिन बनी अबिन, किसी बाप की औलाद इतनी बेहतर नहीं, इतनी अफजल नहीं, इतनी आला नहीं, किसी बाप के बच्चे इतने मोतबर नहीं। किसी का खानदान आपके खानदान से ना अफजल है ना मोतबर है। आपका खानदान सारे खानदानों से अफजल भी है, आला भी है, मोतबर भी है। हदीस रसूल पढ़िए, सुभान अल्लाह कहो। मैं अपनी गल करदा ही नहीं ताकि फंसा ही ना। हाँ जी, जरा सारे फरमाइए सुभान अल्लाह। कितना मोतबर है ये खानदान। दूसरा फरमान सुनो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी हैं, मन सर्रहू काला रसूलुल्लाह मन सर्रहू अन यहया हयाती व यमूत ममाती व यस्कुना जन्नत अदनिन गरसहा रब्बी। हाफिज साहब कह रहे सन ये वाक्य ते किससे सुनने ने ना, मैं क्या हदीसा सुन के आकर के सुभान अल्लाह। ते जरा हाथ चाह के फरमाओ ना, जे समझ आ रही है तो फिर, जे नहीं आ रही तो मैं मौजू बदल लेना है। तवज्जो सुनिए सरकार का फरमान, मन सर्रहू अन यहया हयाती व यमूत ममाती व यस्कुना जन्नत अदनिन गरसहा रब्बी। किताबा मेरिया घर ने तो डायरी मेरी है ही नहीं, जेड़ी सामने खोल के रखा तो तू वेख के पढ़ा है। तवज्जो, मन सर्रहू अन यहया हयाती, खुदा की कसम मेरे पास इससे बड़ा आज की तकरीर में कोई हदीस है ही नहीं। लोग इसे आखिर में रखते हैं, मैं इसे इब्तिदा में रखता हूं। मन सर्रहू अन यहया हयाती, सरकार ने फरमाया जिस बंदे को ख्वाहिश हो, जो ये चाहता हो वो जिंदगी गुजारे तो मोहम्मद करीम जैसी जिंदगी गुजारे। फरमाया जो मेरी हयात जैसी हयात चाहता है, जो मेरी जिंदगी जैसी जिंदगी चाहता है। नहीं समझे, हज़रत किबला पीर साहब बैठे हैं, मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन चाहते हैं हम इन जैसे तो नहीं बन सकते, खुदा की कसम नहीं बन सकते। मौलवी बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, सजना बोलो तो सही, सब कुछ बन सकते हैं। खुदा की कसम कोई सैयद नहीं बन सकता, लेकिन ये इरादा जरूर है, चलो बन तो नहीं सकते, इन जैसा अल्लाह हमें कोई जर्रा अता कर दे, कोई जर्रा अता कर दे। मुस्तफा क्या फरमाते हैं, मन सर्रहू अन यहया हयाती, जो चाहता है कि मोहम्मद करीम जैसी जिंदगी जिए, व यमूत ममाती, जो चाहता है कि मोहम्मद करीम जैसी मौत उसे आए, व यस्कुना जन्नत अदनिन गरसहा रब्बी, जो चाहता है कि वो ऐसी जन्नत में जाए जिसे अल्लाह ने खुद अपने हाथों से सेंचा है, जिसे अल्लाह ने खुद अपने दस्ते करम, दस्ते कुदरत, दस्ते रहमत से जिसे जिसकी आबियारी की है, जिसे सेंचा है, जो चाहता है
मेरी जिंदगी जैसी जिंदगी जिए, मेरी मौत जैसी उसे मौत आए, और फिर उसका ठिकाना जन्नत आदन। गारा सहा रब्बी, अल्लाह ने जिसे अपनी शान के मुताबिक खुद सेंचा है, क्या करे? क्या कुरान पढ़े? बड़ी बात है, पढ़ना चाहिए। क्या कुरान पढ़ाए? बड़ी बात है। बंदा बड़ा मोतबर होता है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। शर्फ यही थोड़ा है कि जो मुस्तफा के दीन का खादिम बने, अपने घर से निकले, मासूम फरिश्ते पर बिछा लें। हाफिज कुरान का ये शान है, वो हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा? याद करने वाले का ये शान है। कुरान की इज्जत को, आबरू को बचाने वाले हुसैन का क्या मकाम है, और हसन पाक का क्या शान है। फरमाया जिसको चाहिए, जो चाहता है, जिसे ख्वाहिश हो, जिसे पसंद हो, जिसे अच्छा लगता हो, वो जिए तो मेरे जैसा, मौत आए तो मेरी जैसी, फिर जन्नत में जाए जिसे अल्लाह ने खुद सेंचा है। क्या करे? फरमाया फल यो वाले अलियम मिन बादी, उसे चाहिए कि वो मेरे बाद अली से मोहब्बत करे। वल यो वाले वलिया, उसे चाहिए कि अली जी से प्यार करे। उसे चाहिए कि अली जी से प्यार करे, उससे प्यार करे। वल यक्तदे बिल अइम्मत मिन बादी, उसे चाहिए कि फिर मेरे खानदान के वो लोग, अल्लाह ने जिनको जमाने का इमाम बनाया है, ये वक्त के और जमाने के आइम्मा की इक्तिदा करे। फरमाया जो ये तीन काम करे, अल्लाह उसे ऐसी जिंदगी देता है जैसे मोहम्मद पाक की जिंदगी, उसे मौत ऐसी देता है जैसे मोहम्मद पाक की, और उसे जन्नत में ठिकाना वो अता करेगा जहां पे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा हो। क्यों? फरमाया फइन्ना मिनहुम, बस बेशक ये वो है। कौन? इतरती। फरमाया ये मेरी इतरत है, ये मेरी इतरत है। खुले कू मिन इतरती, खुले कू मिन इतरती। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने इनको पैदा भी मेरी मट्टी से किया है। खुले कू मिन इतरती, मुस्तफा के कदम अगर मिंबर और हुजराए आयशा के दरमियान लगे, वो रियाजुल जन्ना बन जाता है। हुजराए आयशा और मिंबरे मुस्तफा के दरमियान मुस्तफा के कदम लग जाए, वो रियाजुल जन्ना बन जाए, वो मोतबर हो जाए। या अल्लाह जिन्नू समझ आए ते मठा जा सुभान अल्लाह भी फरमाए। अल्लाह सबको ईमान वाली दौलत नसीब फरमाए। है तवज्जो? करीमा अलैहिस्सलाम का मकाम देखो, जहां पे कदम लग जाए वो रियाजुल जन्ना, वो ऊंची जगह, वो अफजल जगह, वो मोतबर जगह, वो जन्नत के बागों में से एक बाग। और इधर सरकार फरमाते हैं फइन्नहुम इतरती, बस बेशक ये मेरी इतरत, मेरी औलाद है। खुलिकू मिन इतरती, अल्लाह ने इनको मेरी मट्टी से ही पैदा किया है। दाने दाने पे है मोहरे अली, खुदा की कसम, खुदा के रिज़्क़ को खाओ अली अली करके, और जो ना हो मुकद्दर में वो भी मिल जाएगा। अभी दरे हुसैन पे आओ, दरे हुसैन पे आओ, दरे हुसैन पे आओ, अली अली करके नाराए हैदरी। खुलिकू मिन इतरती,
फरमा अल्लाह ने इन्हें मुझ मोहम्मद करीम की मट्टी से पैदा किया है। शायद आप बात को सही समझ नहीं रहे। अल्लाह ने अहले बैत को मुझ मोहम्मद करीम की मट्टी से पैदा किया है। आपकी तखलीक मेरी तखलीक का जोहर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नज्मुस साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सल्बि वत्तराइब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। जिनको अल्लाह ने नुतफे से बनाया, अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने बड़ा ही हसीन बनाया है। हज़रत अल्लामा नूरी साहब, अल्लाह ने जिनको नुतफे से बनाया बड़ा ही आसन बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। जो नुतफे से बने वो आसन। और सरकार फरमाते हैं फ़इन्नहुम इतरती खुलिकू इतरती खुलिकू इतरती खुलिकू इतरती। और तुम्हें अल्लाह ने नुतफे से बनाया है, आले बैत को मुझ मोहम्मद की मट्टी बनाया। खुलिकू इतरती, अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, मुझ मोहम्मद की मट्टी से पैदा किया है। ना आको सुभान अल्लाह, मैं तक जा रहा। अल्लाह ने तुम्हें रोटी, अल्लाह ने तुम्हें मकान, अल्लाह ने तुम्हें दाना, अल्लाह ने तुम्हें दनका, अल्लाह ने तुम्हें अनाज दिया है। जेड़े जेड़े घरों खाते हुए एक बार आको सुभान अल्लाह। इनको क्या मिला है? इनको क्या मिला? फरमाया अल्लाह ने इनको मेरी इतरत, ये मेरी इतरत है, अल्लाह ने इन्हें मुझ मोहम्मद की मट्टी से पैदा किया है। रूज़ेकू इल्मन, रूज़ेकू फहमन व इल्मन, अल्लाह ने तुम्हें रोटी दाना धन का मकान दिया है। अल्लाह ने आले बैत को फहम दिया है, इल्म दिया है। वफी मकामी आखर, एक और रिवायत में रूज़ेकू फहमी व इल्मी, कोई गल नहीं, इनाम जजा और सजा उसके हाथ में है। जे मैं दूर आया होता फिर मैं परेशान होना सी, बोलते क्यों नहीं? ना बोले ना बोले, मैं तो बोल रहा हूं ना। है तवज्जो? फरमाया अल्लाह ने इन्हें मुझ मोहम्मद की मट्टी से पैदा किया और इनको बतौरे रिज्क फहमी व इल्मी, अल्लाह ने इन अहले बैत को मुझ मोहम्मद का फहम दिया है। अल्लाह ने अहले बैत को मुझ मोहम्मद का इल्म दिया है। रूज़ेकू फहमी व इल्मी, क्या मतलब? यहां पे उलमा ने लिखा कि लोग रोटी के लिए जीते हैं, रोटी को देकर खुश होते हैं, और रोटी चली जाए तो परेशान होते हैं। आले बैत को अल्लाह ने मोहम्मद पाक का इल्म अता फरमाया है, मुस्तफा का फहम अता फरमाया। ये आलिम है, ये फाहिम है, ये है अल्लामा फहामा। अल्लामा फहामा नहीं था, फहाम। अल्लामा, मैंने कहा हम सारे फामे हैं। फरमाया अल्लामा फहामा कौन है? फरमाया मुझ मुस्तफा के बच्चे हैं, ये अहले बैत हैं। आगे सुनो, फरमाया कि फवैलुल लिल मुकज़्ज़बीन बिफज़लिहिम, अल्लाह तबाह करे, अल्लाह हलाक करे, अल्लाह नेस्तो नबूद करे ऐसे लोगों को जो अहले बैत के फजलो जूद को, इनके फजाइल, इनके मनाकिब और इनकी शान, इनकी अजमत, इनका रुतबा,
इनकी शान और शौकत को तस्लीम न करे, अल्लाह ऐसे को हलाक और तबाह करे। फवैलुल लिलमुकज़्ज़बीना बिफ़ज़लिहिम, जो इनके फजल को न माने अल्लाह नेस्तो नाबूद फरमाए। लिलक़ातिईन फ़ीहिम सिलती, अल्लाह हलाक करे, अल्लाह तबाह करे जो मेरे घर वालों के साथ रिश्ता तोड़े, नाता तोड़े, मुंह मोड़े, जो मेरी औलाद से मुंह मोड़े, जो मेरी औलाद से ताल्लुक तोड़े, जो मेरी औलाद से निस्बत और ताल्लुक को ना जोड़े, अल्लाह उसे ना जोड़े, अल्लाह उसे तबाह करे, अल्लाह उसे बर्बाद करे। वल्लाहि अना ला अना लहुमुश शफाअती, मैं खुदा की कसम ऐसे बंदे के लिए मेरी शफाअत भी नहीं है। मेरी शफाअत है उनके लिए जो मेरे बच्चों से मोहब्बत करे, प्यार करे। क्यों? मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक मकाम पे अल हुसैन मिन्नी, और एक रिवायत में अलिफ लाम के बगैर हुसैन नुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, और पहली रिवायत में अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और तीसरी रिवायत में फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी, एक और सरकार ने तीसरे मकाम पर फरमाया लोगों सुनो, अल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन अली इब्न अबी तालिब, फरमाया खास तौर पे हसन मुझ मुस्तफा से है और हुसैन अलीजुल मुर्तजा से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा बच्चे घर छोड़कर आया करो, बच्चे घर छोड़ के आया करो, अपनी मस्जिदों को पाक रखो, अपनी मस्जिदों को पाक रखो। मस्जिदों में बच्चे ना आए, बच्चे ना आए, मजनू ना आए, दीवाने ना आए, पागल ना आए, बेवकूफ ना आए, मैं कहता हूं कम शरफ भी ना आए। ये तफसीर में कह रहा हूं, ये इस हदीस की तफसीर में कह रहा हूं। क्यों? पागल शोर मचाता है, कम फाहम भी शोर मचाएगा, कम फाहम भी शोर मचाएगा, कम नसीब भी शोर मचाएगा। हजरात, सरकार ने फरमाया लोगों सुनो, अपनी मसाजिद को अपने बच्चों से पाक रखो। जन्नबू मसाजिदकुम, जन्नबू मसाजिदकुम, अपनी मस्जिदों को पाक रखो, बचा के रखो। किससे? शिबयानकुम व मजानीनकुम, अपने पागलों से, अपने बच्चों से। सहाबा अपने बच्चे लेकर ना आओ, और खुदा की कसम बहुत तलाश करने के बाद, ड्यूटी ये है, बहुत तलाश करने के बाद ला मुहल्ला सैकड़ों सफहात पलट पलट कर देखे कि कोई सहाबी घर से आते हुए अपने बच्चे को साथ लेके आया हो। जाओ तलाश करो, कोई एक सहाबिया ऐसी लाओ उसने तैयार किया हो और उसने अपने बच्चों से कहा हो बेटा अब्बा के साथ जाना, छोटे बच्चों को बेटा मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। सरकार दो आलम ने फरमाया कि लोगों सुनो, अपनी मस्जिदों को पाक रखो। इब्तिदान बच्चे आते थे, माएं साथ लेकर आती थी, फिर वो आकर रोते थे, हुजूर को नमाज में तखफीफ करना पड़ती थी। सही बुखारी में रिवायत है, सरकार फरमाते हैं मैं एक सूरत शुरू करता हूं, मेरा दिल करता है इसे पूरा पढ़ूं, मुझे बच्चों का ख्याल आता है, मुझे औरतों का ख्याल आता है, मुझे ज़ईफों का ख्याल आता है, मुझे बीमारों का ख्याल आता है। यार मुस्तफा को ऐने नमाज में तेरे बूढ़ों का ख्याल आए, मुस्तफा को ऐने नमाज में तेरे ज़ईफों का ख्याल आए, मुस्तफा को ऐने नमाज में तेरे बीमारों का ख्याल आए, ऐने नमाज में मुस्तफा को तेरे बच्चों का ख्याल आए, तेरे घर की औरतों का ख्याल आए। सिर्फ ख्याल नहीं आए, सरकार उस ख्याल पर अपनी नमाज को हल्का कर दे, छोटा कर दे, तखफीफ कर दे। मुस्तफा ऐने नमाज में अल्लाह की इबादत करते हुए
तेरे घर बार की रियायत करें। जरा तू भी तो सोच कि तू जिंदगी में मुस्तफा की कितनी रियायत करता है, शादी करते हुए कितनी रियायत करता है, खुशी मनाते हुए मुस्तफा की कितनी रियायत करता है। चल वो बाद में जाके सोचना, अभी सोच जलसे में आया हूं कितनी रियायत कर रहा हूं। फरमाया कि मुझे दिल करता है पूरी नमाज पढ़ूं, सूरत पढ़ूं, मगर ख्याल आता है छोटा कर देता हूं। फिर हुजूर ने ये इरशाद फरमा दिया, खबरदार बच्चे छोड़ के आया करो, मस्जिदों को पाक रखो पागलों से और बच्चों से, अपनी मस्जिदों को पाक रखो। कोई बच्चा मस्जिद में फिर नहीं आया और इधर नमाज हुई, इकामत हुई, मुस्तफा खड़े होते एक मर्तबा नहीं हर रोज, एक मर्तबा नहीं हर रोज। जब मुस्तफा का विसाल हुआ, हसन पाक की उम्र 7 साल, हुसैन पाक की उम्र 6 साल, जिंदगी का मामूल रहा। सरकार नमाज का आगाज करते, इब्तिदा करते, इकामत होती, मुसल्ला इमामत पर मुस्तफा तशरीफ फरमा होते, इधर से हसन आते, इधर से हुसैन आते। या रसूलुल्लाह मस्जिद है, छोटे बच्चे हैं, आपने मना किया है। फरमाया तवज्जो करो, मैंने मना तुम्हारे बच्चों को किया है। फरमाया शिबियाना को वमाजानीना को, अपने बच्चों से, ये नहीं कहा बच्चों से पाक रखो, ये नहीं फरमाया बच्चों से पाक रखो, फरमाया अपने बच्चों से पाक रखो। अपने छोटे नासमझ कम इल्म कम फहम बच्चे घर छोड़कर आया करो। आका ये फरमाया तुम्हारे नहीं, मुझ मोहम्मद पाक के हैं, तुम्हारे बच्चे कम इल्म है, ये जमाने के इमाम हैं। मुमानात बच्चे वजह बच्चे नहीं, वजह बच्चे नहीं, वजह है कम इल्मी, वजह है कम फहमी, वजह है नासमझी। और ये कौन है? फ़इन्नहुम इतरती खुलिकू मिन इतरती वरुज़िक़ू फहमी व इल्मी। तुम्हारे बच्चे ना समझ, ये समझदार, बल्कि यूं कहो ये मुस्तफा का फहम लेकर पैदा हुए। तुम्हारे बच्चे कम इल्म, ये मुस्तफा जाने रहमत की इल्मी खैरात लेकर पैदा हुए। फरमाया तुम्हारे बच्चे और हैं, मुस्तफा के बच्चे और हैं। फिर कोई शख्स, हजरात ये मुस्तफा के बच्चे हैं, हसन मुस्तफा का बच्चा, हुसैन मुस्तफा का बच्चा। और कैसे बच्चे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों को पाक रखने का हुक्म देते हैं, और ऐने नमाज में हालत इक्तिदा में जब मुस्तफा मुक्तदा सिहाबा मुक्तदी ये बच्चे घर से निकलते हैं, सीधे मुस्तफा की पुश्त मुबारक पे आके तशरीफ फरमा होते हैं। है तवज्जो, बच्चा बच्चा होता है, कभी इसका कपड़ा खींचा, कभी उसको तंग किया, कभी उधर चला गया, कभी उधर। मैंने कहा रूज़े कू फहमी व इल्मी, अल्लाह ने इनको मुस्तफा का फहम, अल्लाह ने इनको मुस्तफा का इल्म देकर भेजा है। घर से निकलते हैं, ना दाएं ना बाएं, सीधा मुस्तफा की पोस्ट पे आते हैं, मुस्तफा की पोस्ट पे आते हैं, और किसी की पोस्ट पे नहीं जाते, मुस्तफा की पोस्ट पे आते हैं। हजरात जो मुस्तफा के रास्ते पे चले 14 सदियों के बाद वो मोतबर होता है कि उसके कदम वहां पे लगे जहां पे मुस्तफा के लगे हैं। ये पोस्ट कितनी अफजल,
आला, कितनी मुनव्वर और कितनी किस्मतों वाली ऐने नमाज में हसन और हुसैन मुस्तफा की पुश्त पर तशरीफ फरमा होते हैं। वही मुस्तफा जिन्हें रब ने कुरान में कहा वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। जब नमाज पढ़ो कायनात से कट कर, कायनात से तवज्जो को हटाकर ए महबूब सारी तवज्जो मुझ रब की तरफ फरमाओ, फिर रब के हुजूर सजदा करो। उस मुस्तफा को भी पता है ऐने नमाज में कि हसन मेरी पुश्त पर, हुसैन मेरी पुश्त पर आए हैं। सजदा किया था रब का हुक्म मानकर, अल्लाह के हुक्म को मानकर सजदे में मुस्तफा के अल्लाह के हुक्म की रियायत करते हुए सजदे में गए। सजदे से सर नहीं उठाया तो हसन हुसैन की रियायत करते हुए नहीं उठाया। लोग कहते हैं कि आले बैत का कहां तक जिक्र करें। मैंने कहा जालिमो, मुस्तफा जाने रहमत तो सर सजदे से नहीं उठाते हसन की रियायत करते हुए। सजदे से सर कौन नहीं उठा रहा? जो साहिब शरीयत। सजदे से सर कौन नहीं उठा रहा? जो सारे कायनात का मुक्तदा, सारे नबियों का पेशवा, सर सजदे से कौन नहीं उठा रहा? वो है हबीबे मुस्तफा। मुस्तफा रियायत करें। एक तरफ इबादत है, एक तरफ हसन की हाजत है। तवज्जो नहीं कर रहे आप। सर जेड़े कर रहे हैं भाई मोहम्मद नकी साहब वही सही ना। हसन हुसैन मुस्तफा दी कंड ते बह के कुरान पढ़ते सन। मुस्तफा जाने रहमत हसन हुसैन की खेल की, कुरान पढ़ने की हाजत नहीं थी। हसन हुसैन कुरान आके नहीं पढ़ते थे मुस्तफा की पुश्त पर। मुस्तफा की पुश्त पर हसन हुसैन खेलते थे। खेल का ये एहतराम है। निगाह मुस्तफा में तो कुरान पढ़ने का कितना शान होगा मुस्तफा की निगाह में। इधर इबादत और इधर हसन हुसैन की हाजत। ये गल हजम नहीं होना ली, पर सरकारां कराइए तो खुदा दी कसमें अबू बकर सिद्दीक तो लैके हजरत मुआविया तक सारे हजम कीती है। किसी एक सिहाबी का दिखाओ कि उन्हें ऑब्जेक्शन लाया हो कि सरकार सानू आंदे हो साडे बच्चे छड़ के आओ, साडे बाल छोटे ने। मोहम्मद बिन अबी बकर छोटा है, छोटी जात है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर छोटे आदमी का नाम है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई छोटी और आम शख्सियत है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर क्या कोई छोटा आदमी है? अशरा मुबशरा के बच्चे सारे अफजल, सारे आला, एक से एक बढ़कर नगीना। और आसमान विलायत का हर एक खुर्शीद और आफ्ताब है। किसी एक ने ऑब्जेक्शन लगाया हो, किसी एक ने एतराज किया हो कि हम भी माड़े नहीं, हमारा खानदान माड़ा नहीं, हमारा कबीला माड़ा नहीं, हमारे बच्चे माड़े नहीं, हमारे बच्चे रहे घर में, आपके बच्चे आए ऐने नमाज में, मस्जिद नबवी में, आपकी पहुंच में। यह बुखारी शरीफ के अंदर और दीगर बेशुमार अहादीस में मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हसन हुसैन आते, मुस्तफा कयाम फरमा होते, मुस्तफा कयाम फरमा होते, हसन हुसैन आते, मुस्तफा अपनी टांगों को कुशादा कर देते, बच्चा गुजर जाता, हुजूर अपने पांव फिर साथ कर लेते, फिर एक बच्चे के पीछे आता, मुस्तफा अपनी टांगे खोल देते, कुशादा कर देते, वो बच्चा भी गुजर जाता, मुस्तफा अपनी टांगे फिर इकट्ठी फरमा लेते, जो गया है
वापस भी तो आना है। भाई जो गया है उसने वापस भी तो आना है। जिस तरतीब के साथ बच्चे गुजरते थे, मुस्तफा टांगे कुशादा कर देते थे और फिर अपनी समेट लेते थे, फिर दूसरा बच्चा गुजरता, हुजूर टांगे कुशादा कर देते, गुजर जाता तो समेट लेते, फिर कोई बच्चा आता, हुजूर टांगे। ये नमाज पढ़ी जा रही है। आपके और मेरी मस्जिद के इमाम का बच्चा जिस वक्त इबादत ना हो, छुट्टी का टाइम हो, जोहर और असर के दरमियान आ जाए, फजर और जोहर के दरमियान आ जाए, असर और मगरिब के दरमियान आ जाए, मगरिब और इशा के दरमियान आ जाए, इशा और फजर के दरमियान आ जाए, मोहल्ले का चाचा जरूर बोलेगा और कोई ना बोले, मोहल्ले का चाचा जरूर बोलेगा, मौलवी साहब बच्चों को घर रख के आया करो, पाबंदी लाओ, ए मस्जिद खाड़ा नहीं है। तवज्जो। 1,24,000 सहाबा और हजारों की तादाद में मदीने में मौजूद, अशरा मुबशरा मदीने में, असहाबे बैत रिजवान नाल लेके गए हो इसा ना, मदीने में असहाबे बदर मदीने में, असहाबे ओहद मदीने में, जैसतों वाले, अजमतों वाले, शानों वाले असहाब मदीना तैयबा में रब्बे काबा की कसम किसी एक ने कोई एक मर्तबा भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्हें पता था हमारे बच्चे और हैं, अली के बच्चे और हैं, हमारे बच्चे और हैं, मुस्तफा के बच्चे और हैं। ये आए तो मसला है, खुदा की कसम वो ना आए तो फिर मसला है। हदीस में मौजूद है, मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज पढ़ाई, देखा हसन हुसैन नजर नहीं आए, हुजूर नमाज पढ़ाकर दुआ के बगैर ही फौरन जल्दी जल्दी महदूमा कायनात के घर गए, फरमाया फातिमा बच्चे कहां हैं? तेरा मेरा बच्चा मस्जिद में आए, मोहल्ले के चाचे को मसला है। तवज्जो। सहाबा इकराम को पता था हमारे बच्चे और हैं, मुस्तफा के बच्चे और हैं, हमारे आए तो मसला। हाँ भाजी इन्हां दे बच्चे ना हों ते फिर मसला। हुजूर खुतबा दे रहे, हसन हुसैन तशरीफ ला, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, दोवें जुमले हो जाए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, लड़खड़ा रहे थे, छोटे बच्चे थे, अम्मा ने तैयार करके भेजा है जनाब ज़हरा ने, हदीस के लफ्ज़ है सियासिता के, तैयार करके, सुरमा लगा के, तेल लगा के, जुब्बा पहना के और गले में रुमाल डाल के भेजा है, गले में रुमाल डाल के भेजा है। वो रुमाल लंबा था, पांव में उलझा नहीं, तर्जुमा सही नहीं होया, माफी चाहना, पैरी पै गया, नहीं उलझिया सही, मजा नहीं आया। ओ पागलो जड़ा इन्हां दे नाल उधर उलझदा जे बचदा कख नहीं जोदा, इंज आको पैरी पै गया ते शहजादे इंज थोड़े जे लड़खड़ाए ते ओ महबूब जिन्ना दा दिल पहाड़ा नालों मजबूत है। लाओ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान। जिथे कायनात कम्मे ते हाथ जोड़े अल्लाह कुल माफिया मंगे, साडे ते ना नाज़िल करी, वअशफक़ना मिनहा, हम तेरे कुरान के जलाल से रेजा रेजा हो जाएंगे, फट जाएंगे। जहां पे कुल कायनात ने हाथ जोड़े, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकूना मिनल, सारे के
ये सारा कुरान अल्लाह ने मुस्तफा के कल्ब पे नाज़िल किया। अल्लाह की कसमें डोलिया ने पता नहीं कि तो समझो कुरान उतरा 23 साल उतरा, 6000 से ज्यादा आयत उतरी, सुबह उतरी, शाम उतरी, सफर में उतरी, हजर में उतरी, थकावट में उतरी, हर मकाम पर कुरान उतरता रहा। मुस्तफा का दिल नहीं डोला। जी जी, मुस्तफा का दिल नहीं कांपा। अल्लाह का कुरान उतरता रहा, मुस्तफा का दिल मुस्तहकम मजबूत होता रहा। कुरान मुकम्मल हो गया, हुजूर का दिल मुस्तहकम हो गया। 6000 से जायद 6200 चंद आयत उतरी, दिल नहीं डोला, नहीं कांपा, नहीं डोला। मैं अच्छा बता दूं, मारूफ ही है 6600, जाके गिनने में हमेशा कहा करता हूं 6200 कुछ आयत बनती हैं। बोलो तो सही। इतने सुभान अल्लाह जिन्हें जिन्हें नहीं आकी घर जाके जरूर गिने सूरतां दियां आयतां, नहीं तो आखो कोई अच्छी सारी सुभान अल्लाह। जिन्हें हूं भी ना क्या वो लाजमी जाके गिने, आखो सुभान अल्लाह। एक तो असीं राजी हुन्ने आ कि मौलवी को चुटकला छुट्टे, हदीस ना सुनाओ सानू हदीस ना, ज़ौक बदलो। हाँ जी, नहीं तो खुरक पवे जरा सुभान अल्लाह ना आके। हज़रात तवज्जो फरमाओ, दिल नहीं कांपा, दिल नहीं कांपा। सारा कुरान उतरा। और इधर सिहा की रिवायत है, हसन हुसैन आए, वो पांव में जो मफलर था, स्टालर था, रुमाल था, वो पांव में पड़ा, कदमी पड़ा। शहजादे लड़खड़ाए, शहजादे लड़खड़ाए। मुस्तफा खुतबा दे रहे थे, मुस्तफा ने खुतबा छोड़ा, बैठे हुए थे, खड़े हो गए। बैठे हुए थे, खड़े हो गए। जब खड़े हो गए ना, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दौड़े। कौन दौड़े? कौन दौड़े? किनको पकड़ने? हसन हुसैन को पकड़ने। मस्जिद नबवी में रुमाल कदमों में पड़े, पांव में उलझे, शहजादे लड़खड़ाए, सहाबा से बर्दाश्त नहीं होता। सहाबा उठे, दौड़े, शहजादों को पकड़ा। अगर ये इतने गैर मोतबर थे माज़अल्लाह, मुस्तफा का कोई ना कोई रिएक्शन होना चाहिए था। सहाबा ने पकड़ा, मुस्तफा का दिल मुस्तकीम हो गया। धड़कना, वो जो धड़क रहा था और वो जो काम रहा था, मुस्तफा जाने रहमत का दिल अमन में, आफियत में, सुकून में, तमानियत में आया। मुस्तफा का दिल ठहरा। फिर सहाबा ने पकड़ा है, मुस्तफा ने दाएं बाएं देखा और फिर इरशाद फरमाया, सहाबा मुझे पता ही नहीं चला, मेरे शहजादे लड़खड़ाए, गिरने के करीब थे, मुझे नहीं पता चला कि मैं कब खड़ा हुआ, अपनी गुफ्तगू को कब मैंने छोड़ दिया। कुरान उतरे, मुस्तफा का दिल ना कांपे, शहजादे लड़खड़ाए तो मुस्तफा का दिल कांप जाता है। ओ सुभान अल्लाह त्यागो, ये है मोहब्बत, ये है रिश्ता, ये है ताल्लुक, ये है निस्बत, ये है प्यार। और मैं आखिरी रिवायत पे आ गया। जब शहजादे पैदा हुए, फरमाया अली क्या नाम रखा है? एक रिवायत में है, कहा हुजूर मैंने हसन का नाम हर्ब रखा है। हर्ब जंग को कहते हैं। आप जंगजू थे और हुजूर के अक्सर गज़वात में अलमदार होते थे। हजरत अली मुर्तज़ा, मुस्तफा की अलमदार, मुस्तफा की अलमदार, हाशमियों का झंडा, मुस्तफा का झंडा अली के हाथ में, मुस्तफा का अलमदार अली जुल मुर्तदा, ताजदार हल्लता, शहनशाह बतहा, हैदर कर्रार, करमल्लाहु वजहुल करीम। फरमाया क्या नाम रखा है? हुजूर हर्ब, हर्ब के माना है जंग। हुसैन पैदा हुए, फरमाया अली क्या नाम रखा है? अर्ज की हुजूर हर्ब यानी जंग। ये एक रिवायत है। सरकार ने फरमाया
कि हसन की मर्तबा कहा, ये हर्ब नहीं, इसका नाम हसन है। हुसैन पैदा हुए, क्या नाम रखा? हर्ब। फरमाया ये हर्ब नहीं, इसका नाम तो हुसैन है। अच्छा सुनिए जरा, हर्ब कहते हैं जंग को। ये जो अरबी का लफ्ज है हर्ब, ये मुअन्नस से समाई है। हमने अहले अरब से सुना, ये औरतों के लिए बोला जाता है। सरकार का फरमान है, अल हर्ब खदाअतुन, हर्ब धोखा है। मुब्तदा मुज़क्कर है, उसकी खबर मुअन्नस है। मुब्तदा मुज़क्कर है, खबर मुज़क्कर होनी चाहिए। मुब्तदा मुअन्नस है, खबर मुअन्नस होनी चाहिए। ना कदी इंजाम क्या जे, मेरे अब्बू जान आइए, अम्मी जान आया है, बोलो तो सही किधर है आपको? मैं तुहाडे कोल बैठी हाँ, आख्या जा कदी, ये जनाना बात नहीं होती। मैं कहता हूं ये कैसे हो सकता है? सरकार फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालिशुन बाबुहा, जिनको इल्म रोटी की जगह पे दिया गया, जिनको फहम अल्लाह ने रोटी और पानी की जगह पे दी, जिनको ज़कावत, जिनको हिकमत, जिनको दनाई अल्लाह ने रोटी की जगह पे, पानी की जगह पे फिर सरकार का इल्म दिया है, मुस्तफा का फहम दिया है। वो इतनी फोश गलती करे, बेटी होती नाम हर्ब होता, समझ में आता था। ज़ैनब का नाम सलामुल्लाह ताला अलैहा, उनका नाम हर्ब रखते और बात समझ में आती थी। आपके घर में बेटा हो, कभी बुशरा नाम नहीं रखा। तुम इतने सियाने हो और इतने समझदार हो, अली पे, अली की समझ पे सारी कायनात के मौलवी कुर्बान ना हो जाए? बेटा पैदा हो, फिर जमाने का इमाम हो, फिर जमाने का इमाम हो, नाम औरतों वाला रखे। खुदा की इज्जत की कसम ऐसा नहीं है। सरकार ने एक और रिवायत में फरमाया, अय्यो शैइन सम्मैतबनी, अली जरा बता तूने मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? बता रहा हूं कि अली कौन है। काला अली जन करमल्लाहु वजहुल करीम ला, हजरत अली उनके दरबार में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वल्लाह ला उसाबिको का, वल्लाह ला उसाबिको का, सैयदी या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम अली को रवा नहीं, अली को ज़ैबा नहीं, अली के लिए जायज नहीं। बेटा आपका हो, ला उसाबिको का, सबकत ले जाना। सबकत ले जाना की मतलब है पीछे रह जाना, जीत जाना, आगे लंघ जाना। वल्लाह ला उसाबिको का या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम आका अली को मजाल नहीं, बेटा आपका हो, नाम अली रखे। और भाई ये रिवायात भी तो सुनाओ, ये रिवायात भी तो सुनाओ। ये भी रिवायात है, ये भी हदीस है, ये भी सरकार का फरमान है। आपको सुभान अल्लाह। फरमा वल्लाह ला उसाबिको का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम अली के लिए जायज नहीं, रवा नहीं, ज़ैबा नहीं। बेटा आपका हो, सबकत अली ले जाए। मैं नाम नहीं आपसे पहले रख सकता, बेटे भी आपके हैं, नाम भी आप रखे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब देखा ना अली मेरा इतना हया करता है, मेरे से पहले इसने नाम नहीं रखा, सरकार ने फरमाया, ए अली फिर मुझे भी जायज नहीं, फिर मेरे लिए भी रवा नहीं, मेरे लिए भी ज़ैबा नहीं। माँ सबका रब्बी, माँ सबक तो रब्बी, कि मैं मोहम्मद अपने रब से आगे बढ़ जाऊं। आपने नाम नहीं रखा मेरी वजह से, मेरा हया करते हुए मैं मुस्तफा अपने बच्चों का नाम कैसे रख सकता हूं? मैं अपने रब से आगे नहीं बढ़ सकता। जब ये फरमाना था, ये इरशाद फरमाना था, जिब्रील सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के कदमों में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है, आप पे सलाम लेके आया हूं। अल्लाह पाक फरमाता है, अली आप पे शफकत नहीं लेकर गया, आप मुझ पे शफकत नहीं लेकर गए, तो मैंने हसन का नाम हसन रखा है। जब हुसैन की बारी आई, फिर यही मुकालमा हुआ, फिर जिब्रील आए, अल्लाह फरमाता है, महबूब मैंने इनका नाम हुसैन रखा है।
ये है हसन और हुसैन, जिनकी दिलदारी, जिनकी रियायत ऐन नमाज में, ऐन इबादत में मुस्तफा करते हैं। एक तरफ इबादत है, एक तरफ हाजत अहले बैत है, एक तरफ इबादत है, एक तरफ हाजत अहले बैत है। मिस्वर बिन मखरमा सहाबी रसूल है, नमाज पढ़ रहा है, हाशमियों का कोई बच्चा मस्जिद में आया, आवाज दी, अपने किसी और बंदे थे पुकारा जिससे कोई मामला था, उसे आवाज दी, मस्जिद में कोई नहीं था, मिस्वर बिन मखरमा सहाबी रसूल है, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। एक तरफ खुदा का बुलावा, रब के दरबार में इबादत, नफली नमाज थी, एक तरफ मस्जिद नबवी हालत नमाज पढ़ रहे हैं सहाबी रसूल, और उधर से आवाज दी हाशमियों के किसी बच्चे ने, हसन पाक ने नहीं, हुसैन पाक ने नहीं, हाशमियों के किसी बच्चे ने, मुस्तफा के खानदान के किसी बच्चे ने आवाज दी, चाचा। वो चाचा वहां पे नहीं था, वहां पे थे सहाबी रसूल मिस्वर। कहते हैं मैंने कहा एक तरफ नमाज है, एक तरफ मुस्तफा के खानदान के बच्चे की आवाज है। कहते हैं मैंने अपनी नफली इबादत पे मुस्तफा के बच्चे की आवाज को फोकियत दी, नमाज को छोड़ दिया, बच्चे के पास चला गया। ये है साहब रसूल, अहले बैत की मवद्दत, अहले बैत की मोहब्बत। खुदा की इज्जत की कसम, मैंने आगाज में कहा था, जिसके दिल में अहले बैत की जितनी मोहब्बत होती है वो अल्लाह की निगाह में उतना आली मर्तबत होता है। बंदे की क्या औकात ना हो, आले बैत से प्यार करना शुरू कर दे, अल्लाह उस बंदे को साहिब औकात बना देता है, साहिब औकात बना देता है। सैकड़ों अहादीस इस वक्त भी मचल रही हैं कि उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें पढ़ा जाए। सरकार दो आलम ने शादी के मौके पे कहा था, बारकल्लाहु अलैकुमा, अल्लाह इन दोनों पे, हजरत अली पे फातिमा पे बरकत नाजिल फरमा, व इखराजो मिनकुमा वलदन कसीरन तय्यबन मुबारका। अल्लाह जो इनको बच्चे दे, कसीर बच्चे दे। आप देख लो यजीद उलझे है, अब्बा जी सहाबी रसूल है, उनके दादाजी सहाबी रसूल है। बंदों को चाहिए अपनी औकात में रहें। यजीद उलझा, आज जमाने में कोई यजीदी नजर नहीं आता। हुजूर ने कहा बारकल्लाहु अलैकुमा व इखराजो मिनकुमा वलदन कसीरन तय्यबन मुबारकन। ऐ अल्लाह इन दोनों को बरकत दे, इन्हें कसीर औलाद दे, बच्चे भी तैयब दे, बच्चे भी ताहिर दे, बच्चे भी पकीजा दे, बच्चे भी सालेह दे, बच्चे भी मुत्तकी दे। क्यों कहा था कसीरन, क्यों कहा था कसीरन? इसलिए मुस्तफा जानते थे एक सदी के बाद सहाबी कोई नहीं रहना, एक सदी के बाद, सवा सदी के बाद सहाबी कोई नहीं रहना, बनना कोई नहीं। और अहले बैत सादात तो गली गली में तुम्हें नजर आएंगे। वालदन कसीरन, फिर कहा तय्यबन मुबारकन, तैयब दे, ताहिर दे। क्यों? ये उस आयत की तफसीर है जो कुरान में मौजूद है, वायुताहिरकुम तत्हीरा। उलमा ने कलाम किया कि तय्यबन क्यों कहा, इसलिए कि इन्होंने जमाने की इमामत करनी थी, और इमाम को तैयबो ताहिरो सालियो मुत्तकियो परहेजगार जाहिदो आबिदो वरा का मालिक होना चाहिए, इसलिए कहा कि तैयब दे। फिर कहा मुबारकन, इन्हें बरकत वाला बना, इन्हें बरकत वाला बना, इन्हें बरकत वाला बना। और इमाम शरी शक्ति कहते हैं जिस गांव में सैयद ज्यादा होता है अल्लाह वहां से अजाब उठा ले, ये बरकत वाले हैं। और ये आखिरी रिवायत का, इस रिवायत का आखिरी जुज़ है, इस रिवायत का आखिरी जुज़ है। फिर सरकार ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा, बस ये आखिरी इब्तिदा है, इख्तिताम है। फिर इब्तिदा निकल गया, फिर इब्तिदा निकल गया, इख्तिताम देते
चाचा जी, एक ही सिर्फ चाचा जी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, बाकी सारे नक्शबंदी बैठे हो, होली होली दिल खफी जिक्र करना ले। फरमाइए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा कमा अज़हबता अन्निर रिजसा, ऐ अल्लाह इनसे रिज्स को, नापाकी को ऐसे दूर कर जैसे तूने मुझ मोहम्मद पाक से दूर किया। हुजूर ये फरमाते ना, इनसे नापाकी को दूर कर, तो बड़ी उम्दा बात थी। सरकार फरमा रहे, हाथ उठा के कह रहे, दुआ कर रहे, सरकार के अल्फाज है, सरकार का फरमान है। नहीं, फरमा अल्लाहुम्मा अज़हबतर रिज्सा कमा अज़हबतर रिज्सा अन्नी फतहरतनी फतहरतनी फतहरकुम, ऐ अल्लाह इनसे नापाकी को ऐसे दूर कर जैसे तूने नापाकी को मुझसे दूर किया है, और इनको ऐसे पाक कर ऐ अल्लाह जैसे तूने मुझे पाक किया है। सरकार कितने पाक है, सरकार कितने पाक है। इनको ऐसे पाक कर, इनको ऐसे पाक कर जैसे तूने मुझे पाक किया है। कोई एक चीज ऐसी नहीं कि मुस्तफा ने अपने लिए मांगी हो और वैसी ही अहले बैत के लिए ना मांगी हो। ये वक्त के इमाम, ये जमाने के मुक्तदा, ये पेशवा, ये रहनुमा, ये बंदे का वकार बुलंद करते हैं। यहां भी शाफे, वहां भी शाफे, यहां पे जो जुड़ जाए बाइज्जत हो जाए। माशर के मैदान में अल्लाह रुतबे बुलंद कर दे। इनके साथ जुड़ना ऐन नसीब की बात है। इनसे जुड़ना गोया के कुरान से जुड़ना, इनसे जुड़ना गोया के मुस्तफा से जुड़ना, इनसे जुड़ना गोया के रब की रहमत से जुड़ना। इनसे जुदा होना खुद समझ लो किनसे जुदा होना। इनसे रिश्तेदारी, इनसे ताल्लुक, इनसे निस्बत, इनसे यराना, इनसे प्यार, इनसे मोहब्बत, इनका शर्म, इनका हया, समझ लो किन से प्यार है, किन का शर्म है, किन का हया है। खुदा की इज्जत की कसम, कुरान को चूमने वालों, चूम के सीने से लगाने वालों, ये आले बैत कुछ कम मोतबर नहीं है। वो रब का कुरान है, ये मुस्तफा की औलाद है, ये मुहाफिज कुरान है, ये आलिम कुरान है, ये फाहिम कुरान है, ये कुरान के उस्ताद हैं, ये कुरान के माहिर हैं। इनसे जुदा होना इज्जत की बात नहीं है, जिल्लत है, रुसवाई है, नाकामी है। इनसे जुड़ना हर तरह की कामयाबी है। रब्बे जुल जलाल आपकी ये इरादतें, चाहतें, अकीदतें, मवद्दतें, ये प्यार हम सब का रब्बे जुल जलाल के दरबार में कबूल व मंजूर फरमा।